बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मोइज़ और इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करना है कि आप अपनी रेज़्यूमे को या सीवी को प्रोफेशनल तरीके से, बेहतर तरीके से आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं कि रेज़्यूमे या सीवी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि रेज़्यूमे या सीवी आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सबसे आसान आंसर ये है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए या अगर आप अपनी सर्विसेज को बेचना चाह रहे हैं तो आपने अपनी सर्विसेज के बारे में या आपने अपने बारे में अगर प्रेजेंट करना है तो आपको बहुत ही अच्छी सीवी और रेज़्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब आपकी रेज़्यूमे या सीवी शेयर होगी किसी के साथ, आप इसको शेयर करेंगे तो जितनी अच्छी प्रोफेशनल तरीके से डिटेल के साथ वो बनी होगी, इतना ही ज़्यादा चांस है कि वो आपसे कांटेक्ट करने से पहले आपको वो जान सके कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपके पास स्किल कौन कौन सी हैं, आपने कितने किस्म के काम आप जानते हैं, आप कौन कौन सी जॉब्स कर चुके हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी रेज़्यूमे या सीवी के अंदर मौजूद होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि रेज़्यूमे आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे जो बेहतरीन पोर्टल है वो है resumebuild.com। इस लिंक को आप विज़िट करें। ये जब ओपन होगा तो इसके लैंडिंग पेज पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, सैम्पल सीवीज़ भी आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा ये प्रोसेस भी आपको बता रहे होंगे कि ये कैसे प्रोसेस आपने फॉलो करना है। फिर इनके पास काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जिनको आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपनी सीवी को मोल्ड कर सकते हैं और उस तरीके से उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आप, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है बटन के। अगर तो आपका अकाउंट resumebuild.com के ऊपर मौजूद है तो आप अपना लॉगिन और पासवर्ड यूज़ करके आप इसमें लॉगिन कर लें। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो आपने क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है यहाँ। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और आपने साइन अप के बटन को क्लिक करना है। जो ही आप साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको साइन इन के पेज पे ले जाएगा। मेरा क्योंकि अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है तो मैं जस्ट अपना ईमेल एड्रेस दूंगा और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड दूंगा ताकि मैं इस सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकूं। जो ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद अपर राइट कॉर्नर में जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने माई रेज़्यूमेज़ के ऊपर क्लिक करना है, इस बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको, क्योंकि मैं पहले से इसके ऊपर रेज़्यूमे बना चुका हूँ तो ये डेट के साथ आ रहा है कि ये जो है मेरा रेज़्यूमे जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट न्यू रेज़्यूमे के ऊपर के बटन को क्लिक करना है तो आप नया रेज़्यूमे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी इसी पेज के ऊपर आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आपने ऑलरेडी रेज़्यूमे बनाया हुआ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इसी रेज़्यूमे को डुप्लीकेट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपनी मास्टर कॉपी एक रख लें और उसके साथ डुप्लीकेट कॉपीज़ के ऊपर नए नए कंटेंट्स ऐड करते जाएं। इसी तरीके से आप इसी रेज़्यूमे को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन एक बटन नज़र आ रहा है और प्रिंट का बटन नज़र आ रहा है। इसमें हम फ्यूचर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। वेलकम के पेज पे मौजूद क्रिएट न्यू रेज़्यूमे को मैं क्लिक करूँगा और हम एक नया रेज़्यूमे जनरेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही
अच्छे तरीके से बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। अगर टॉप पर आप देखें तो आपको चूज़ टेम्प ये एक विज़र्ड है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले आपने टेम्पलेट चूज़ करना है, उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर आपने एजुकेशन बतानी है, फिर आपने स्किल्स बतानी है और उसके बाद आपने समरी बतानी है। और जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसमें आखिर में आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पहला स्टेप है जिसमें हमारे पास इस पोर्टल के ऊपर बहुत सारे रेज़्यूमे बिल्ड करने के जो टेम्पलेट्स हैं वो दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप अपना रेज़्यूमे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद है तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करूँगा, और जो ही मैंने इस टेम्पलेट को क्लिक किया है तो मेरे पास हेडिंग जो है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने देनी है अपनी। और ये जो है ये इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर आपको राइट साइड पर नज़र भी आ रहा होगा कि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने फ़र्स्ट नेम अपना देना है, आपने अपना लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है, और आपने फिर अपने सिटी का बताना है, ज़िप कोड, इसी तरीके से अपना कंट्री बताना है, ईमेल एड्रेस अपना बताना है, और आपने उसके बाद फ़ोन नंबर बताना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है ताकि ये चीज़ें आपकी सेव भी हो जाएं और आप अगले पोर्शन की तरफ मूव कर जाएं। अगला पोर्शन है जी एक्सपीरियंस का। यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारी टिप्स दे रहे हैं कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है उसको आपने यहाँ पर कैसे इंसर्ट करना है। तो ये आप ज़रूर जो है इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप इसको क्लिक करें, नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस देना शुरू कर दें। एक्सपीरियंस के पेज पे सबसे पहले आपने अपना एम्प्लॉयर बताना है, फिर आपने जॉब टाइटल बतानी है, फिर आपने सिटी बताना है, फिर आपने स्टेट बतानी है, स्टार्ट डेट के अंदर आपने सबसे पहले मंथ का बताना है और फिर यहाँ पर ईयर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एंड डेट भी दी गई है, आपने मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। और अगर आप जो है ये एक्सपीरियंस ऐड करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो सबसे लेटेस्ट जो जॉब है सबसे पहले आपने वो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद अगर आपके 3 4 5 जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने उसके बाद आपने ऐड करने हैं। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं तो आप प्रेजेंटली वर्क हियर करेंगे, और उसके बाद आप इस पेज को जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इनपुट बॉक्स। इसके अंदर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इस पोर्टल की सबसे जो बेहतरीन और अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास रेडीमेड करियर्स और उनकी फील्ड जो हैं वो दी गई हैं, और इसी तरीके से उनकी सब फील्ड्स भी दी गई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक्सपीरियंस कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में है, और इसकी फील्ड जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारी सब फील्ड्स दी गई हैं, जैसे ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डेटाबेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल आर्ट्स डिज़ाइंस, जनरल आईटी मैनेजमेंट, आईटी कंसल्टिंग, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ से किसी को भी मैं सेलेक्ट करके आगे मूव कर सकता हूँ। तो जो ही मैं अपनी करियर और फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद सब फील्ड को जब सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास नीचे काफ़ी सारे रेडीमेड पैराग्राफ्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें से मैं कोई भी सेलेक्ट करके मैं जब उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पर उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको एज़ इट इज़ ऐड कर दिया। फिर मैं किसी और को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो वो भी ऐसे ही जो है वो मेरे
डिस्क्रिप्शन की जो बॉक्स है उसके अंदर ऐड होती जाएंगी चीज़ें। तो ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन इसी हवाले से जो है वो प्रिपेयर हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ जी कि ये जो है मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन किसी हद तक कंप्लीट हो गई है, तो मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और जो ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास फिर जो बटन आएगा, एक तो बटन आएगा बैक का, मैं बैक जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता हूँ। और अगर इसी पोजीशन को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास एडिट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करके मैं इस जॉब की जो एक्सपीरियंस था उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, रिमूव या डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और नीचे जो बटन दिए गए हैं ऐड अनदर पोजीशन, इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे पहला एक्सपीरियंस आप सबसे लास्ट वाला पहले होगा, उसके बाद फिर जो एक्सपीरियंस है उसके बाद ऐसे आपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करने हैं। तो अगर आपके पास और भी एक्सपीरियंस है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास जैसे मैंने अभी क्लिक किया है तो आपके पास फिर वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। और आप उसके अंदर आप अपनी एम्प्लॉयर, जॉब टाइटल, सिटी, स्टेट, स्टार्ट डेट और वो चीज़ें आप दे सकते हैं, और फिर नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं जी कि मेरे पास और एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अब आगे चलना चाहता हूँ, तो आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है, तो आप अगली स्क्रीन पे चले जाएंगे। ये स्क्रीन एजुकेशन का सेक्शन है, और जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर आपने अपनी डिग्रीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। तो आपको यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर टिप्स ये कुछ दी गई हैं कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो उसको कैसे ऐड करना है। तो ये टिप्स जो है वो ये ज़रूर पढ़ लें, इनको फॉलो कर लें। और जब आपने ये पढ़ ली तो उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें, और नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। एजुकेशन में जो सबसे लेटेस्ट डिग्री है आपकी, आपने सबसे पहले उसके स्कूल का नाम बताना है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा। फिर आपने सिटी बताना है, जिस सिटी में आपने इस स्कूल से आपने एजुकेशन हासिल की। फिर आपने स्टेट बतानी है। फिर आपने यहाँ पर डिग्री बतानी है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। अगर यहाँ तो वो या तो अगर वो डिग्री यहाँ पर मौजूद है तो अच्छी बात है, वरना आपने कस्टम डिग्री को सिलेक्ट करना है। कस्टम डिग्री को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे आप अपनी डिग्री का टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी कि आपकी जो डिग्री थी उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो कौन थे, आर्ट्स था, साइंस था, कॉमर्स थी, मैनेजमेंट थी। तो यहाँ पर आपने अपनी स्टडी फील्ड की स्टडी बतानी है, और जिस मंथ और ईयर में आपने ग्रेजुएशन की है कंप्लीट वो आपने बतानी है। और अगर आप अभी तक अपनी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं, आपने अभी तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, तो आपने इस बटन को जब आपने क्लिक कर देना है, जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन की जो डेट है वो डिसेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने अपना स्कूल नेम, सिटी, स्टेट, कस्टम डिग्री है अगर तो वो आपने कस्टम डिग्री आपने डाल देनी है, फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है तो, और ग्रेजुएशन की डेट बतानी है। ये सारा कंप्लीट करके आपने सेव के बटन को क्लिक करना है। बिल्कुल जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया था वैसे ही यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन जब इंसर्ट करेंगे, जब उसको सेव करेंगे तो वो भी ऐसे ही आपको डिस्प्ले होगी। ये आपकी सबसे पहली एजुकेशन है, जो लास्ट वाली एजुकेशन है, और इसको आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय या डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई नई डिग्री ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू डिग्री करेंगे, तो इसी तरीके से जैसे पहली आपने डिग्री इंसर्ट की है उसके बाद आप यहाँ पर दूसरी डिग्री कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास और डिग्रीज़ नहीं है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दें। जो ही आप अपनी एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सेव करेंगे उसको, तो नेक्स्ट के बटन को जब क्लिक करेंगे तो आप स्किल्स के सेक्शन में पहुंच जाएंगे।
स्किल्स भी ऐड करने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं ये लेफ़्ट साइड पे, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप स्किल्स के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने वन बाय वन अपनी जो सबसे अच्छी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। स्किल्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो शूट की थी, वो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर विज़िट करें और स्किल्स की वीडियो को आप ज़रूर जो है व्यू करें, उससे जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। तो यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स बतानी है वन बाय वन। जब आप स्किल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आगे स्किल का नाम आपने बताना है, उसके बाद आपने लेवल बताना है कि इस स्किल में आप किस लेवल में हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स हैं। अगर आप लेवल नहीं दिखाना चाहते तो डोंट शो लेवल कर दें। और अगर आप चाहते हैं जी कि मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, या आप स्किलफुल हैं, या आप बिगिनर हैं, या आप नो वाइज हैं, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके आप इसका लेवल शो कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी स्किल है, उसको आप इसी तरीके से आपने उसका भी आपने बताना है। जो ही आप अपनी सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्योंकि यहाँ पर शुरू में 3 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो एक बटन है ऐड मोर स्किल्स का, इस बटन को अगर आप क्लिक करें तो और भी यहाँ पर आप मज़ीद स्किल्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने और ज़्यादा स्किल्स ऐड नहीं करनी, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दूँगा। जो ही मैंने अपने स्किल्स के सेक्शन को कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे समरी के सेक्शन के ऊपर ये सिस्टम ले आएगा। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया, इन टिप्स को आप ज़रूर पढ़ लें कि आपने समरी जो है वो किस तरीके से आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो समरी को के ऊपर वर्क करने के लिए आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें ताकि हम अपनी समरी दे सकें। ये जो टिप्स हैं, ये राइटिंग टिप्स आपको यहाँ पर भी नज़र आ सकती हैं कि ये समरी मैंने कैसे देनी है, इसको भी आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। ये सेम टिप्स हैं जो कि आपको समरी के सेक्शन में मिली थी और ये हर सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये समरी की डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है। जो भी आपकी करियर की फील्ड होगी उसके लिहाज से आपको यहाँ पर समरी खुद भी लिख सकते हैं, और अगर चाहते हैं आपकी हेल्प हो जाए साथ, तो यहाँ पर करियर फील्ड आपने सेलेक्ट करना है अपना, और उसके लिहाज से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑलरेडी रिटन आपको डिस्क्रिप्शंस समरी की जो कंटेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैंने उसको रिमूव करके मैंने यहाँ पर इसको जब ऐड किया तो ये उसने मेरे लिए समरी जो है प्रिपेयर कर दी है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव करना चाहूँ, जैसे मैंने ये सेंटेंस रिमूव कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर दी, तो ये आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। मज़ीद जो है आप अगर चाहते हैं तो आपकी समरीज़ और मज़ीद भी ऐड हो सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल और समरी के अंदर चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता, तो जब मैं ये कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दूंगा। जो ही मैंने अपनी समरी को मैंने कंप्लीट किया तो आपको ये सिस्टम एक नए पेज पे ले जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो सीवी है वो प्रिपेयर हो गई है, और इसमें मैंने जैसे जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स और डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे।
आप देख सकते हैं जैसे मैं जिस टेम्पलेट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ या होवर करता हूँ माउस को, वो टेम्पलेट जो है वो चेंज हो जाता है एज उस टेम्पलेट के लिहाज से। तो जो भी टेम्पलेट आप चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट रखना चाहते हैं, तो इस टेम्पलेट के लिहाज से वो सीवी आपकी चेंज हो जाएगी, आपको वैसे नज़र आएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अपनी मर्ज़ी का आप टेम्पलेट जो है वो चूज़ करके अपनी सीवी को आप फाइनल जो है वो लुक दे दें। इस फाइनल पेज के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐड लैंग्वेज या ऐड अदर सेक्शंस। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं कोई, जैसे आपको अगर इंग्लिश के ऊपर अबूर है तो आपको अरबी के ऊपर अबूर है, आपको फ्रेंच भी आती है। अगर आपको इसके अलावा स्पेनिश आती है, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, जो भी लैंग्वेज आती है, आप यहाँ से वो लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से सेक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं। और वो सेक्शंस जैसे कि मैंने पहले बताया, स्किल्स का सेक्शन है, एजुकेशन का सेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का सेक्शन है। तो वो यहाँ से आप मज़ीद सेक्शंस भी अपनी सीवी के अंदर या रेज़्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने एक चीज़ के ऊपर और गौर करना है, जो ही आप जिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस सेक्शन के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी हो, तो यहाँ पर एडिट का बटन है, इसको क्लिक करें, ये एडिटेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं जी कि इसकी जो हेडिंग है इस सेक्शन की, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर दें। चेंज करके आप चेंज के बटन को क्लिक करें तो वो चेंज कर देगा और आपके सेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन डिलीट हो जाएगा। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अब सीवी या रेज़्यूमे को बड़ी आसानी के साथ आप बिल्ड कर लेंगे और इसको आप कहीं भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे पहले मैंने बताया कि अगर आप अपनी सर्विसेज को जो है वो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप अपनी सीवी को या रेज़्यूमे को सर्विसेज को सेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।